हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? उम्मीद है कि आपकी स्टडी बेहतर हो रही होगी। टुडे आवर लेक्चर इज 7.5, चैप्टर 7 एंड लेक्चर नंबर 5। द टॉपिक इज सिंपल पेंडुलम। इसे आप जानते हैं, 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा सिंपल पेंडुलम क्या होता है। हम भी इसका तज़किरा करते रहे हैं। इसकी भी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक रस्सी ले ले, उसके साथ छोटा सा मैश अटैच कर दे, जिसका साइज कम हो लेकिन उसका कुछ ना कुछ वेट हो ताकि एयर फ्रिक्शन को फेस कर सके। तो इस सेटअप को सिंपल पेंडुलम कहते हैं। वैसे तो आप रस्सी लगाएं, उसके साथ ईंट बांध दें, ये सिंपल पेंडुलम है। खुद झूले वाली बात भी है, सिंपल पेंडुलम की बात है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ ए स्मॉल मास, स्मॉल से मुराद साइज में छोटा, सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग। लाइट स्ट्रिंग से मुराद रस्सी कम वजन हो, बहुत हैवी रस्सी ना हो, ऑफ लेंथ L। ये रस्सी की लेंथ जो है वो L है। अब इसको आप देखें, आपको पता है यहां से आप इसे थोड़ा सा फासले पे ले जाए, छोड़ दें, दैट विल वाइब्रेट। जहां तक ले फर्ज करें ले गए आप, तो दैट विल मूव टूवर्ड द पॉइंट O। ये O से आगे चला जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, यहां तक आ जाएगा, फिर वापस दैट विल वाइब्रेट बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। वाइब्रेटरी मोशन है, वो स्टडी इट्स मोशन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में चंद बातें होती हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट किसी लम्हे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो फर्ज करें ये इस वक्त मीन पॉइंट पे भी नहीं है और एक्सट्रीम पॉइंट पे भी नहीं। एक्सट्रीम पॉइंट वो है जिससे आगे वो ना जा सके, वापस आ जाए। ये किसी पॉइंट बी के ऊपर है, किसी पॉइंट लेट एट एनी टाइम टी द बॉडी इज एट द पोजीशन बी। वो मीन पॉइंट से उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है। अब हम यहां देखते हैं कि ये जो आ रहा है इसके ऊपर कौन सी फोर्स है जो इसकी मोशन की जिम्मेदार है, जिसे हम रेस्टोरेंट फोर्स कहते हैं। और करें, इस वक्त अगर आप देखें ये इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है। वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधा नीचे की तरफ होता है, और रस्सी में तनाव पैदा हो जाएगा इस वेट की वजह से। इस वक्त T और mg आमने सामने, जब ये मीन पॉइंट पे होगा तो T इज इक्वल टू mg। जब इसको इधर लेके हम छोड़ेंगे तो इसे कौन लेके आ रहा है? अब देखें, T और mg आमने सामने नहीं, mg ने डाउनवर्ड रहना है और T ने रस्सी में रहना है। ये इनकी एक मजबूरी है। यहां पे इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। लाइन ऑफ एक्शन T की भी और वेट की भी आमने सामने है, अपोजिट है, इक्वल है। एट द पॉइंट B, अब यहां थोड़ा सा एनालिसिस करें, समझने की कोशिश करें। T तो रस्सी में रहेगा क्योंकि टेंशन इन स्ट्रिंग, वेट डाउनवर्ड रहेगा। तो अब इनकी लाइन ऑफ एक्शन, T की लाइन ऑफ एक्शन ये है और mg की लाइन ऑफ एक्शन ये। अब mg को ले तो ये यूं जाएगा, तो इनके दरमियान एंगल थीटा है, जैसे लेंथ अपनी इनिशियल पोजीशन से एंगल बना रही है। यहां पे लेंथ रस्सी थी, जब रस्सी को यहां ले जाएंगे तो अपनी पहली पोजीशन से देखें, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एक एंगल है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल।
अब जो वेट है और जो टेंशन के दरमियान एंगल है वो है थीटा। अगर हम ये mg है इसको कंपोनेंट में लें तो ये mg cos थीटा होगा और सामने वाला mg sin थीटा। ये बिल्कुल वैसी बात है। ये देखें ये f है ये थीटा है तो एंगल के साथ वाला क्या होता है f cos थीटा और एंगल के सामने वाला क्या होता है f sin थीटा। वो यहाँ भी हो सकता है वो यहाँ भी, बात तो एक ही। तो ये इसी तरह देखें ये mg है ये एंगल के साथ वाला mg cos थीटा, सामने वाला ये mg sin थीटा। mg cos थीटा और t ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इधर जो बॉडी आ रहा है तो इसे कौन लेके आ रहा है mg sin थीटा। इसी पॉइंट को समझने की जरूरत है कि जब इसको यहां तक ले गए थे हमने छोड़ा इधर आ, इसे कौन लेके आ रहा है, फोर्स कौन सी है, तो वो वेट का एक कंपोनेंट, वेट का mg का एक जुज है। कौन सा mg sin थीटा। mg cos थीटा तो t के बराबर हो गया तो यहां रस्सी में तनाव कम हो जाएगा, यहां की निस्बत यहां तनाव, यहां t mg के बराबर है, यहां t mg cos थीटा के बराबर है। mg is more than mg cos theta। यहां mg और t बराबर है, यहां mg के दो कंपोनेंट हो गए mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। mg cos थीटा कैंसिल हो गया t के साथ, mg sin थीटा वो ही बॉडी को इधर ला रहा है। We study its motion at the point B। B पे हमने एनालिसिस किया फोर्सेस का, which is at displacement x from the mean position। ये B पॉइंट यहां से x फासले पर है। Here restoring force is mg sin theta। ये सिर्फ याद ना करना और लिख लेना बस, उसे काफी ना समझना प्लीज। Here restoring force is mg sin theta। इसकी वजह यह है कि वाइब्रेटरी मोशन इज ऑलवेज अंडर द रेस्टोरिंग फोर्स। जब भी बॉडी वाइब्रेट कर रहा है उसके ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स है, बार बार स्टोर होने वाली। तो यहां रेस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, वो है mg sin थीटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेटरी मोशन। इसका मकसद है इसमें एक्सेलरेशन कौन पैदा कर रहा है, mg sin थीटा। सो किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन a हो, उसका मास m हो, तो उसके ऊपर फोर्स क्या होती है ma बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स को लिखने का एक जबरदस्त तरीका यह है मल्टीप्लाई द मास ऑफ बॉडी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी। और वो किसके बराबर है, वो है माइनस mg sin थीटा। नेगेटिव का मकसद टूवर्ड द मीन पॉइंट, इसकी डायरेक्शन x की और डिस्प्लेसमेंट की x की और बॉडी की अपोजिट, इसीलिए हम नेगेटिव लगाते हैं। पहले भी हमने स्प्रिंग में भी F इक्वल टू माइनस kx लगाया था, रेस्टोरिंग फोर्स वहां माइनस kx थी। नेगेटिव इसीलिए कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है। m कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस g साइन थीटा, a इक्वल टू माइनस g साइन थीटा। ये जब हम सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेट करते हैं, डिस्प्लेस द बॉडी फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा की वैल्यू बहुत कम होती। तो मैथमेटिक्स में एक आइडेंटिटी यूज होती है, जब थीटा की वैल्यू बहुत कम हो तो साइन थीटा और थीटा एक ही बात है। मिसाल के तौर पर साइन 0 इज 0, तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहां साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब एक और चीज देखें, आपको पता है सर्कुलर मोशन में ये दोनों साइड बराबर हो, ये O और A फर्ज करें दैट इज S, तो पता है S इज इक्वल टू R थीटा होता है, पढ़ा था 5वें चैप्टर में, S इज इक्वल टू R थीटा।
अब s की जगह क्या है, x है, r की जगह क्या है, l है। यहां देखें ये जो फासला है OB ये तकरीबन x के बराबर है, थीटा इज स्मॉल। ये s के बराबर है, ये दोनों साइडें बराबर है, l है। तो s इज इक्वल टू r थीटा की जगह x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन वहां अप्लाई कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू x ओवर l। ये थीटा इज इक्वल टू x ओवर l, ये समझने की बातें हैं, वरना लिखा क्या है 4 लाइनें, समझे तो ये बहुत बड़ी बात। थीटा इज इक्वल टू x ओवर l। अब इस थीटा की जगह x ओवर l लगाएंगे तो आपके पास a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर l या a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर l इंटू एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन सिंपल पेंडुलम। मास स्प्रिंग में क्या था, a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m इंटू एक्स। सर्कुलर में क्या था, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। पेंडुलम में क्या है, ओमेगा की जगह g ओवर l। बात आ गई, ये देखें a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये देखें a के बराबर x के बराबर ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या है, g ओवर एल। ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल अंडर रूट। आपको याद है मैंने कहा था कि ओमेगा डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सिस्टम। ये देखें g और l इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। g इसका मकसद है जमीन के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू भी फिक्स। एक चीज और भी समझ लें, ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है L, एक्चुअल ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस लेंथ ऑफ हुक प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। ये देखें यहां तक ये L1 है, यहां तक हुक है, यहां तक रेडियस। एक्चुअल जो L है वो L1 प्लस H प्लस R। ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं है। चूंकि हुक और रेडियस बहुत कम है इसीलिए हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को लेंथ ऑफ पेंडुलम ले सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ पेंडुलम में और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में क्या फर्क है। लेंथ ऑफ पेंडुलम में 3 चीजें हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये हुक है और इस बॉब का, ये स्फीयर का रेडियस है। ये 3 चीजें मिलकर लेंथ ऑफ पेंडुलम बनती है। बट h इज वेरी स्मॉल, r इज वेरी स्मॉल, सो वी टेक L1 एज L। इसीलिए हम यहां से देखें अब ओमेगा जी ओवर एल है कि किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे और जी की वैल्यू पे ओमेगा ये सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। अब आपके पास सबसे पहली चीज हम ओमेगा मालूम करते हैं। कोई भी जब सिस्टम निया लेते हैं, जैसे एंगुलर स्पीड थी, उसका शेडो था तो ओमेगा एंगुलर स्पीड था। जब हम मास एंड स्प्रिंग पे आए तो ओमेगा m और k के ऊपर था, आपको पता है। जब हम लेंथ ऑफ, जब पेंडुलम पे आए तो लेंथ और जी की वैल्यू पे आए। अब इसका टाइम पीरियड क्या हो, ये पेंडुलम कितने वक्त में एक वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा। हमारे पास इक्वेशन है T इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन दिस केस ओमेगा इज जी ओवर एल। ये देखें ओमेगा इज जी ओवर एल अंडर रूट, हमने वैल्यू पुट कर दी। तो टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2 पाई एल ओवर जी। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे और जी की वैल्यू पे। अगर आप इसी पेंडुलम को जो जमीन पे आपने रखा है, यहां हमने कमरों में रखा हुआ है, इसी पेंडुलम को आप चांद पे ले जाएं तो वहां जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जी की वैल्यू कम हो जाती है, 6 गुना कम हो जाती है, तो वहां टाइम पीरियड बढ़ जाएगा उसी पेंडुलम सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पे और जी। इसी तरह एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ आप कम कर देते हैं तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और लेंथ को बढ़ा देते हैं तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। फर्ज करें लेंथ को आप 4 गुना बढ़ा दें, लेंथ को आप 4 गुना बढ़ा रहे हैं, 4 का जजर 2 होता है, टाइम पीरियड 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
इसको 9 गुना बढ़ा देते हैं तो 3 गुना टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ जी एंड एल। जी शो कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन चांद पे इसकी वैल्यू और होगी, मरीख पे इसकी वैल्यू और होगी। बहुत ज्यादा बुलंदी पे चले जाएं तो वहां भी कुछ वैल्यू फर्क पड़ जाएगा, इसीलिए उसकी जो वाइब्रेशन हो जाएगी, जैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी टाइम बढ़ता जाएगा, यानी वो स्लो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। कोई बाल के पास कलाक है, कलाक के ऊपर एक रॉड लगा होता है जो वाइब्रेट कर रहा होता है, उसको आप बुलंदी तक ले जाएंगे, वो स्लो वाइब्रेट करेगा, वहां टाइम चेंज हो। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो है सिंपल पेंडुलम। पहली बात, सिंपल पेंडुलम है क्या? व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल नाम ही बता रहा है, एक सादा सी चीज, एक रस्सी है, उसके साथ कोई चीज आप बांध देते हैं तो वो भी वाइब्रेट करता है, ऐसे सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इसमें अहम तरीन बात क्या है? उसकी लेंथ है, और कहां आप हैं वो प्लेसिंग। तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स क्या है? जी साइन थीटा, जी कॉस थीटा टी के सामने है, कैंसिल हो जाता है। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, ओमेगा जी ओवर एल अंडर रूट। इसमें टाइम पीरियड में पुट करें 2 पाई ओवर ओमेगा 2 पाई एल ओवर जी। तो ये हमने मुख्तसर सा हमारे सिलेबस में है, इसी को हमने डिस्कस करना था। उम्मीद है आप इसे अच्छे अंदाज में समझ भी गए होंगे और आप किसी भी पेंडुलम के बारे में डिस्कशन भी कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।